हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाजवाब होने वाली है। ट्वेल्थ के बाद होता क्या है कि हमारी जिंदगी रेल के पटरियों की तरह उलझ जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हमें ऐसा कोई कोर्स बता दीजिए, या फिर क्या कुछ करें कि जल्द से जल्द हम कोई अपना काम स्टार्ट कर सके या कोई जॉब हम पा जाएं। हमारे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक है, जल्द से जल्द हम कुछ करना चाहते हैं माता पिता के लिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज की ये वीडियो देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में, जो कि चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ केवल ये बायोलॉजी वालों के लिए, नहीं, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे लिए डी फार्मा अच्छा है या बी फार्मा, चलिए इसी पर आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इससे अच्छा शायद ही कुछ हो सके, क्योंकि हर एक स्टूडेंट आज मेडिकल लाइन में भाग रहा है और उनको भी अच्छी तरह से पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। एक बार आपने अच्छे से एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डेफिनेटली इतने ज्यादा हॉस्पिटल हर जगह है, इतनी ज्यादा इसकी लाइन है, इतना डिमांड है, इसका क्षेत्र इतना ज्यादा लंबा चौड़ा है कि आप कभी बेरोजगार बैठ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हमारे लिए क्या बेहतर रहने वाला है, डी फार्मा या फिर बी फार्मा, कौन सा बेहतर होगा। सब कुछ जानेंगे कि किसमें कितना फीस लगनी है, कोर्स कितने टाइम का होता है, किसने इसमें सैलरी कितना है, इसमें कितना सैलरी है, सब कुछ आज हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम आसान शब्दों में क्लियर कर देंगे। ठीक है बबुआ, चलिए तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं डी फार्मा के बारे में। बात कर लें डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये डी फार्मा है। अब डी फार्मा के बारे में जो हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं कि डी फार्मा आखिर कौन कौन कर सकता है, डी फार्मा को कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो साफ साफ बता दे भैया, आर्ट वाले तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं देन यहां पर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, देन डेफिनेटली इसके बारे में आप सोचिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप चाहे मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। अगला योग्यता की बारे में बात कर ले भैया, ट्वेल्थ पास, ट्वेल्थ, और इसके लिए कुछ परसेंटेज होता है, तो मतलब मिनिमम मान के चलिए 50% मार्क चाहिए आपके। ठीक है, हो ही जाते हैं ना, इतना तो हो ही जाता है, कौन अब ऐसा थोड़ी ना है इसकी इससे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मार्क चाहिए। अब उसके अलावा बात कर लें एडमिशन प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें एडमिशन होता कैसे है। तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस दो टाइप से एडमिशन होता है। एक तो एंट्रेंस के थ्रू, कैसा होता है बच्चों, एंट्रेंस के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू होता है, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट, डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है वो जैसे पॉलिटेक्निक है ना, जो पॉलिटेक्निक आईईआरटी वो जो कंडक्ट कराता है, तो उसी में ये डी फार्मा का होता है। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक के थ्रू जो होता है ना, तो यहां से एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होगा। एंट्रेंस के बाद होगा क्या, तो वहां पर काउंसलिंग के आधार पर जितना अच्छा आपका मार्क, जितना बढ़िया आपके नंबर आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, यानी वहां उतनी ही कम फीस मिलेगी और हर एक चीज की फैकल्टी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है ना, तो वो हो जाता है एंट्रेंस के थ्रू। मान लेते हैं कि जैसे आपके नंबर बहुत कम आ गए या फिर आप एंट्रेंस का एग्जाम दिए ही नहीं है, फिर भी आपको एडमिशन लेना है, देन आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। भाई डायरेक्ट में क्या होता है, प्राइवेट आप कॉलेज चूज करोगे तो वहां पर थोड़ा फीस कुछ ज्यादा लग जाती है। ठीक है ना, बट उसके लिए परेशान नहीं रहना, कितना है अभी सब कुछ बताएंगे कि फीस वगैरह भी कितनी लगती है। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये जो डी फार्मा है ये कितने साल का कोर्स है, तो ये 2 साल का। ठीक है ना,
2 साल का कोर्स है बच्चों, और साथ ही साथ 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। 3 मंथ इंटर्नशिप बोले तो प्रैक्टिस, ठीक। 2 साल आपका कोर्स रहेगा और बाकी 3 महीने जो है 3 महीने प्रैक्टिस, मतलब पूरा प्रैक्टिकल में जाता है, ठीक है ना। तो 3 मंथ ये इंटर्नशिप रहता है, बोले तो 2 साल ये आपका कोर्स होता है, ठीक। तो ये इतना कुछ समझ में आ गया ना। चलिए अच्छे से देख लीजिएगा इसे। उसके बाद हम बात कर लें बच्चों, अब यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी कि फीस कितनी रहने वाली है। अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप एंट्रेंस के थ्रू, अभी हमने बताया ना कि आप एंट्रेंस के थ्रू जाइए, आप एग्जाम क्लियर करिए, काउंसलिंग के आधार पर सरकारी कॉलेज आपको जब मिल रहा होता है, देन ऐसे केसेस में बच्चों, ऐसे केसेस में मान के चलिए आपका 20,000, ठीक है ना, ध्यान देना, ज्यादा नहीं, 20,000 से लेकर के आपका बहुत जाएगा 30,000, 40,000 तक, ये पर ईयर, ठीक है ना, ये 1 साल में इतना, मतलब पर ईयर की बात कर रहे हैं, 1 साल में 20 से 30,000 रुपए तक का ये जाएगा, ठीक। बहुत अच्छी बात है अगर आप मतलब एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है ना, आप एग्जाम क्लियर करके जाते हैं। बट अगर आपने डायरेक्टली एडमिशन ले लिया, अगर आप डायरेक्ट, हमने बताया ना कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो डायरेक्ट में वो कॉलेज पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक जगह की फीस एक जैसे नहीं है, फीस कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। वो कॉलेज की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा वहां व्यवस्था है, कितनी चीजें प्रोवाइड आपको कराई जा रही हैं उनके ऊपर, तो तब ये ज्यादा हो सकता है। तब ये मान के चलिए 80,000 रुपए तक, मतलब यहां से स्टार्टिंग आपका जाएगा 40,000 से लेकर के ये 80,000 रुपए पर ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक ईयर में, ठीक है, इतना जा सकता है, यहां तक कि 1 लाख भी टच कर सकता है, बट याद रखना 1 साल में, ठीक। अब उसके बाद बात कर लें सैलरी कितनी रहने वाली है। जी हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर सैलरी कितनी रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सैलरी यहां फिक्स नहीं होती है, इसमें भी सैलरी अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो 20 से 25,000 रुपए मंथली, ठीक है ना, ये पर मंथ, ये 20 से 25,000 पर मंथ ये सैलरी होती है। बट यहां अलग अलग, जैसे कोई, अगर हम बात कर लें कोई प्राइवेट, अगर आप जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह या फिर अदर कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तब ये आपकी बढ़ करके 40,000 रुपए, 40,000 रुपए पर महीने, ये एक महीने की 40,000 रुपए तक की हो सकती। अब जरूरी नहीं कि हमने 40,000 लिख दिया फिक्स, ठीक है ना, तो 40 यहां प्लस लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा 40,000 रुपए पर महीने, इतने यानी प्लस में जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा डी फार्मा के बारे में। अब डी फार्मा करने के फायदे जान लेते हैं, ठीक है ना, ये तो हमने मोटा मोटा डिटेल समझ लिया। अब डी फार्मा करने के और क्या फायदे हैं, तो डी फार्मा करने के फायदे जो हैं, सबसे पहला कि आप खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। आपने आप आज के टाइम पे देखा होगा, हर एक चौराहे पे 3 से 4 मेडिकल स्टोर चल रहे, जिनमें से अधिकांश फर्जी होती है, कोई किसी का डिग्री लेके चला रहा है, कोई भाई ऊपर नीचे मैटर हो जाता है तो वो शटर बंद करके भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा एक लाइसेंस, आप लाइसेंस धारी हो जाएंगे, ठीक है ना, आपके पास लाइसेंस है, आप बेहिचक चला सकते हैं अपनी दुकान। तो ये खुद की आपकी मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। दूसरा, स्कूल या फिर कॉलेज में एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं, टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि आप सरकारी नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं बबुआ, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा है, मतलब यहां से हॉस्पिटल में भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा 12th के बाद बहुत सारे लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो वो लग जाते हैं, वो सीख रहे हैं, इधर इधर उनकी आप क्या कहते हैं, उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है। तो यही होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो रहा है, वो प्रैक्टिकल भी चीजें हो रही हैं और इधर सब कुछ भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये डी फार्मा करने के फायदे आई बात समझ में आ गया। अब चलिए जान लेते हैं बी फार्मा के बारे में, क्योंकि बी फार्मा का क्रेज कुछ ज्यादा है, वहां डिमांड ज्यादा है, लेकिन पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ठीक। बट उतना भी नहीं,
अगर आप ये कर सकते हैं करिए, नहीं तो अब जानते हैं कि बी फार्मा के बारे में, जो कि है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक, बी फार्मा। अब बी फार्मा कौन कौन कर सकते हैं, तो यानी बी फार्मा कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं इसे, तो इसमें भी भैया कोई रोक टोक नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों टाइप के स्टूडेंट कर सकते हैं बच्चों, याद रखना। इसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले और बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। योग्यता इसमें भी सेम है, आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी हमने बताया ना कि आप 50 से 55% मार्क रहने चाहिए। ठीक, जनरली ये 50% मार्क मान के चलिए, इतने मार्क होने चाहिए। ठीक, अब उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें भी वही चीज है, एंट्रेंस के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू होता है, याद रखना। इसमें भी एंट्रेंस के और प्लस डायरेक्ट एडमिशन होता है। एंट्रेंस और प्लस डायरेक्ट, इसमें भी जैसे उसमें हमने बताया सेम ऐसा होता है, चाहे आप एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए, ठीक है ना, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के आधार पर आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा। कॉलेज में जैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, आप उसको चूज करिए, वहां पर फीस जिस तरह की होगी आप उस तरह से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 12th पास करके उसके बाद डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तरह से होता है, एंट्रेंस प्लस और डायरेक्टली। और अगला है कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है, यानी बी फार्मा का कोर्स कितना है। ठीक है, इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, मतलब ये कितने साल का कोर्स है, तो सीधा सा जवाब है ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है ना, ये 4 साल का। ठीक, 4 इयर्स इसमें आपको देने होंगे, 4 साल इसमें लगाने होंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अगर आपने दे दिया आपकी जिंदगी संवर जाएगी, पूरी लाइफ सेट है। क्योंकि बच्चों 4 साल बीतते समय नहीं लगेगा, 4 साल पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आपके निकल गए। ठीक, इसलिए अगर आपका मेडिकल के लाइन में जाने का एक सपना है, सोच रहे हैं इसके बारे में, तो बेझिझक कर लीजिए, कोई दिक्कत ना। फीस कितनी रहने वाली है, तो देखिए इसमें फीस ज्यादा लगती है। इसमें फीस की बात कर लें बच्चों, तो ये आपका 1 साल में, ध्यान देना, ये 40,000 से लेकर 40 से 80,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, 1 साल की फीस बात कर रहे हैं, 1 साल की फीस। ये एंट्रेंस के थ्रू आप जाएंगे सरकारी कॉलेज में, तो ये स्टार्टिंग में मतलब आपको ये इश्यू क्या कहते हैं, पर ईयर इतना लग सकता है। लेकिन अगर आप कोई, जैसे हमने बताया ना, कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह आप चुन रहे हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज चुन रहे हैं और वहां पर कितनी फीस हो सकती है, तो वहां पे मान के चलिए ये 1 लाख प्लस, 1 लाख रुपया प्लस आपका जाएगा, यानी 1,20,000, 1,25,000 रुपए पर ईयर भी हो सकता है। याद रखना, हमने बताया ना कि क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भर भर के पैसा वसूलते हैं। ठीक है, सरकारी कॉलेज में जाएंगे फीस कम लगेगी, याद रखिएगा। अगला है, ठीक, क्योंकि वहां पे हमने बताया ना वो सुविधा के ऊपर भी निर्भर करता है, कहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है, कहाँ कौन सी सुविधा दी जा रही है, सारी चीजें मैटर करती हैं। अगला सैलरी, सैलरी की बात कर लें कि सैलरी कितनी होने वाली है। जी हाँ, तो बबुआ यहाँ पर भर भर के पैसा है। देखिए सैलरी में बात कर लें तो स्टार्टिंग ही बात कर लें तो 25 से लेकर के 40 से 45,000 रुपए तक का, याद रखना, इतना रुपए पर मंथ आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, बट अगर हमने बताया ना कि वो निर्भर करता है कंपनी पर, हॉस्पिटल पर, ठीक है ना, आप किस डिपार्टमेंट में गए हैं। यहां पर आप यानी 1 लाख पर, यानी 1 लाख रुपए भी आप पर मंथ कमा सकते हैं, इतना ज्यादा है, याद रखना। ठीक है ना, वर्क पर निर्भर करता है। तो हमने क्या बताया, यानी जनरली नॉर्मली 25 से लेकर के 40,000 रुपए पर मंथ होते हैं। बाकी ये आपकी सैलरी 1 लाख यानी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर महीने भी हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका क्रेज ज्यादा। भैया यहाँ पैसा ज्यादा लग रहा है, कोर्स भी 4 साल का है, तो जाहिर सी बात सैलरी भी डी फार्मा जो है ना उसकी डबल होती है यहाँ पर। ठीक, ये इतना कुछ समझ में आया। चलिए अब जान लेते हैं कि बी फार्मा करने के क्या फायदे हैं। बी फार्मा करने के क्या फायदे, तो ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है मेडिकल
क्षेत्र का। तो इसमें भी क्या है, आप खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, कोई दिक्कत ना। रिसर्च सेंटर में, क्योंकि ये हमने बताया ना थोड़ा बड़े लेवल का होता है, तो रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं मेडिकल लाइन में, ठीक है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट कंपनी, जो भी दवाइयां बनाने की कंपनियां होती हैं, जहां पर जो दवा बनती है, मेडिसिन बनती है, तो वहां पर आप काम कर सकते हैं। अगला है एज अ टीचर, आप एज अ टीचर लेक्चर दीजिए कॉलेज में, टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला है हॉस्पिटल में वर्क, यानी किसी भी हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल में भी आप बड़े पद पर आपको काम मिल जाएगा बी फार्मा करने के बाद। तो ये रहा डी फार्मा और बी फार्मा का पूरा चिट्ठा, ठीक है ना। अब अगर इससे रिलेटेड और भी आपके माइंड माइंड में कुछ चीजें चल रही होंगी, तो आप पूरा बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। हाँ, बता दीजिएगा कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जल्द से जल्द हम लाएंगे।